Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. So, in today's lecture, I would like to discuss about a new topic which is called needs of operating system. So, why we need an operating system? So, the use and needs of operating system for each and every user of the computer is mandatory. An operating system is the most important software that runs on our computer. So an operating system is a system software which is a very important software that runs on our computer system. It manages computer memory, process as well as of its सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे साथ एक सिस्टम एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर के रन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के जितनी भी मैनेजमेंट होती है, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोसेस मैनेजमेंट हो, चाहे फाइल मैनेजमेंट हो, और इसके साथ साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसकी मैनेजेबिलिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मिसाल जी कम दे दा जमुसरा बॉडी की दयो सोल ले दयो रूह दे इकरा द बॉडी ना रूह हुजी नो बिया बॉडी चिकम दे फंक्शनिंग नटिक दा उमदा कशान चिकम दे जमुसरा प कंप्यूटर की चिकम ऑपरेटिंग सिस्टम वी नो दा द रूह पता वर्कार कई और द ऑपरेटिंग सिस्टम ना बगैर चिकम दे जमुसरा चिकम कंप्यूटर वी नो दी मिसाल दो जस्ट अ बॉक्स वी दो बक्सी वी ठीक दा नो द दी डेर कारुना दी और दागी फंक्शन मंगो पर डिटेल बंदी वीली दी ठीक दा। इट आल्सो अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। ये हमें इनेबल करते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बगैर कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखते हुए, बगैर कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हुए हम कंप्यूटर के साथ आसानी के साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। द कंप्यूटर सरामंगा कम्युनिकेशन को नो द लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम पर जरिए को जगह चिमत हो द कंप्यूटर चिकम लैंग्वेज दे चिकम मशीन कोड वते विलेशी या मशीन लैंग्वेज विलेशी नो दा होमंगा मुतफत न लगी नो दा ऑपरेटिंग सिस्टम दे चिदा कम हाई लेवल लैंग्वेज द ह्यूमन बीइंग चिकम हाई लेवल लैंग्वेज दे दा कन्वर्ट कई चाहता मशीन रीडेबल लैंग्वेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम से कर दे द चिकम दे द इंटरफेस पतौर कार कई द यूजर और द हार्डवेयर पमस की द यूजर और द हार्डवेयर पमस की द इंटरफेस कार सुक की ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक दा नो द ऑपरेटिंग सिस्टम न बगैर चिकम दे यूजर चिकम जुई नो द कंप्यूटर हार्डवेयर सरा इंटरेक्शन नशी कवले ठीक दा। अच्छा जी, नाउ इन दिस डायग्रामेटिक नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हियर the kernel, that is the operating system, is used to interact user with the hardware, that is CPU, memory and other input output devices. The diagram की तासुता खुद ले शिवी दी चे operating system द पजरिया चिकम दे user चिकम वी नो हागा द hardware device सरा interaction कवले शी चे हागा जमु सरा CPU दा का memory दा का फरस का input output devices दी नो दा टूल सरा इंटरेक्शन दमंगा दा नो ऑपरेटिंग सिस्टम ना बगैर चिकम दे कंप्यूटर चिकम दे इस हम ना दे दागी रोल चिकम दे आगा इस हम ना दे। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग वो सो अब हमारे साथ बहुत कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं जो मंदरा झेल हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट वन इज सिस्टम प्रोग्रामर, सेकंड वन इज सिस्टम एनालिस्ट, थर्ड वन इज सिस्टम मैनेजर, fourth one is the application programmer, and fifth one is the computer consultant. So now we will discuss about these computer professional in detail. So what is a system programmer? System programmer क्या होता है? The system programmer install, customize and maintain the operating system. System programmer क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्टली इंस्टॉल करता है, फिर इसकी कस्टमाइजेशन करती है। कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि एक्सटेंड करना, इसको अपडेट करना, इसमें चेंजेस करना, ठीक है। और फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस सिस्टम में कंप्यूटर में की मैनेजेबिलिटी, इसकी मेंटेनेंस, ये सारी का सारा फंक्शन जो है ये सिस्टम प्रोग्रामर परफॉर्म करता है। सिस्टम प्रोग्रामर से कर दे सिस्टम इंस्टॉल कवल नागेना फर्स्ट चिकम दे पाकि चिकम कस्टमाइजेशन कवल पाकि चेंजेस कवल
according to the given requirements او د هغې نه علاوه چې کوم دی د اپریټنګ سیستم په سیستم کې مینټیلیټي د سیستم پروګرامر کار دی ځکه چې سیستم پروګرامر پروګرامز لیکي اپریټنګ سیستم جوړوي ټیک ده نو خاص لینګویج استعمال کوي لکه سی استعمالي د سپیشلی د اپریټنګ سیستم لپاره پاکي پروګرام دغه چې کوم دی اپریټنګ سیستم لیکي نو دا د سیستم پروګرامر کار دی چې دا یو نوې اپریټنګ سیستم چې کوم دی ډیزاین کول یا ډیولپ کول یا په زوړ کې چې کوم اپریټنګ سیستم کې چینجز راوستل according to the given requirement. It also install or upgrades product that runs on the system. जितनी भी सिस्टम पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी अपग्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी अगर इसको अपग्रेड्स करने की ज़रूरत हो इसको इसकी नई वर्जन की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत हो तो ये काम कौन करता है सिस्टम प्रोग्रामर करता है एक खास टूल्स को एक खास लैंग्वेज को इस्तेमाल The system programmer might be presented with the latest version of the operating system to upgrade the existing system. सिस्टम प्रोग्रामर क्या करता है सिस्टम प्रोग्रामर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेटेस्ट वर्जन होती है उसकी अपग्रेडेशन ये सिस्टम प्रोग्रामर का काम है और इसके साथ साथ अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर किसी भी अपडेशन की ज़रूरत होती है तो वो भी सिस्टम प्रोग्रामर परफॉर्म करता है टू डेवलप सिस्टम लेवल प्रोग्राम दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम प्रोग्रामर क्या करता है सिस्टम लेवल प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम लेवल डेवलपमेंट होती है और ये किसके अंडर आती है ये सिस्टम प्रोग्रामर की अंडर कंट्रोल में होती है इट शुड हैव एक्सटेंसिवली नॉलेज about the inner modules of operating system in order to successfully overcome the problem सिस्टम प्रोग्रामर जो है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी अंदरूनी मॉड्यूल्स होती हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और वो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ओवरकम करने की इस्तिताअत रखते हैं It involves designing and writing computer programs that allow the computer hardware to interface with the programmer and the user. ये क्या करता है सिस्टम प्रोग्रामर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को या सिस्टम एप्लीकेशन को लिखते हैं डेवलप करते हैं डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से यूज़र जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है द सिस्टम प्रोग्रामर्स दा कारवी ची मते दा टूल्स दा मते लैंग्वेज इस्तेमाल ओ मतलब दे सिस्टम दरन कवल द वार चिकम दे सिस्टम प्रोग्राम्स लिखी दा शान चिकम दे इंस्टॉल कवल दा शान दा मैनेजमेंट कवल दा शान सुमर प्रॉब्लम राजी प ऑपरेटिंग सिस्टम की दा सॉल्यूशन राविस्तल او د دین علاوه چې کوم دی چې څومره سیستم پروګرامز دي مطلب اپریټنګ سیستم دی دغه اپګریډیشن کول اپګریډ کول دغه نیو ورژن چې کوم دی انسټال کول دا ټول چې کوم دی په دې باندې کار کول دا د سیستم پروګرامر کار دی نو سیستم پروګرامر ډیر اهم رول لري ٹھیک ده په اپریټنګ سیستم په سیستم ډیولپمنٹ پروګرامز سیستم سافټویر کې ٹھیک ده اوس کمپوننټس اف د سیستم پروګرامینګ د سیستم پروګرامینګ کمپوننټس دي کمپوننټس اف سیستم پروګرامینګ اور د سیستم پروګرامینګ چې کوم کمپوننټس دي هغه دا دي فرست ون لوډر second one is assembler third one is compiler fourth one is macro fifth one is interpreter loader satawai what is loader a loader is the part of the operating system that is responsible for loading programs and library loader से ये सिस्टम प्रोग्राम्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज को लोड करने के लिए जरूरी होता है लोडर चिकम में दादा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फॉर्ट है और दा कल हम सिस्टम ऑन को जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फॉर्ट है जिसे लोडर कहा जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करता है ठीक है लोडर इज ए सिस्टम प्रोग्राम व्हिच टेक्स द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द प्रोग्राम इज इनपुट एंड प्रिपेयर इट फॉर एग्जीक्यूशन लोडर क्या है ये सिस्टम प्रोग्राम्स है जो प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट कोड को एज इनपुट लेता है और इसको एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रखता है ठीक है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लोडर जो है ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू फॉर द एग्जीक्यूशन ये सोर्स कोड को एज इनपुट लेता है एज ऑब्जेक्ट कोड लेता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है ठीक है ये हमारे साथ कंप्यूटर है इसमें सोर्स कोड आता है सोर्स कोड आर एंटर इनटू द कंप्यूटर एंड देन इट्स ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड व्हिच इज देन पास थ्रू लिंकर एंड देन executable file is generated and the loader then convert this into the further execution. Now what is assembler? Assembler क्या है? An assembler is a program that convert assembly language into a machine code. Assembler एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम्स है सिस्टम एप्लीकेशन है जो assembly language को machine code में assembler से शरीर दा दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दा assembly language की कमजोरी नो दा
machine language ta badlai namsara language dri qismun high level language intermediate language or low level language no da assembly language kam de no da convert ki chata machine code ta so assembly language kam de da computer na pejani no assembler so ki da machine code ta badal ki computer aga wapas understand kavi. It takes the basic commands and operation from assembly code and convert them into binary code that can be recognized by specific type of processor. ये क्या करता है, ये बेसिक कमांड्स को लेते हैं, ये assembler जो है बेसिक कमांड्स को लेते हैं, वसूल करते हैं और फिर इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं जिसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसीजर जो है इसको रिकॉग्नाइज कर दे. assembler कर दारे चिदा चिकम assembly languages भी नो आगा कन्वर्ट के सता machine readable form ta ची machine चिकम दे कंप्यूटर चिकम दे नो दा assembly language न पीजनी नो दे कन्वर्ट की हकीता और दा चिकम जुई assembler चिकम दा चिकम कमांड्स में एंटर को चिकम पे assembly language की चिकम कमांड में एंटर को नो दा वापस हो बाइनरी कोड ता बदल की और बाइनरी कोड बनी कंप्यूटर हुई. Assemblers are similar to the compiler in that they produce executable code. assembler कंपाइलर की तरह भी सिमिलर कंपाइलर की तरह है जिसमें ये एग्जीक्यूटिबल कोड प्रोड्यूस करता है. जिस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूटिबल कोड प्रोड्यूस करता है इसी तरह assembler भी एग्जीक्यूटिबल कोड प्रोड्यूस करता है. assembly process is divided into two phases. assembly process जो है इसको दो phases में डिवाइड किया गया है. first one is analysis phase and second one is the synthesis phase. So this is the diagrammatic representation of assembler source code. What do assembler convert the source code into the object code or assembly language into the machine language. assembler से करते हैं the source code अखली is input और the convert की सता object code या assembly language convert की सता machine language ता चिपागी बंदी कंप्यूटर बे हुई. दल दाता सुयने चीज़ हम सरा assembly programs हुई और दा चिकम दे pass 1 pass 2 और बेज हम सरा टारगेट प्रोग्राम जनरेट की दा मुख्तलिफ फेज ना पास की ठीक दा assembly प्रोग्राम और बिया कन्वर्ट की सता सरा टारगेट कोड यानी द सोर्स कोड ना मशीन कोड ता कन्वर्ट शी. Now what is compiler? It is a computer program that translates computer code written in one programming language the source language into another language the target language. compiler से शरीत दा हम ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इट इज प्राइमरी यूज फॉर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ लोअर लेवल लैंग्वेज. हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट. हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंड करता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज. कंपाइलर it performs the following operation: pre-processing, lexical analysis, forcing, semantic analysis, conversion of input programs to intermediate representation, code optimization and code generation. Compiler da operation की free processing सतवेले शी input convert कवल चिकला the execution नमक की input मंगे system तो processor तक कीदु और output पैदा की the processing free processing the processing नमक. Second one is the lexical analysis. Lexical analysis means that the source code is converted into a series of token. Lexical analysis the lexical analyzer ता कर दे चीज कम source code भी ना convert की सता sequence of tokens ठीक ना. और forcing की सकी what is forcing parser चिकम भी नो दा चिकम series of sequence of tokens भी नो दा convert की वापस intermediate code generation intermediate code की generate की और intermediate code ना पास बिया दा बिया code generation ता दा step process की. semantic analysis ताल्लुक इसका ताल्लुक जो है इसका इस कोड्स की इस सोर्स कोड की जो मीनिंग्स होते हैं उसके साथ होती है. कन्वर्जन ऑफ इनपुट प्रोग्राम्स टू एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ये भी कंपाइलर का काम है कि इसको ये सोर्स प्रोग्राम्स को इंटरमीडिएट कोड में तब्दील करता है. कोड ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कोड में चेंजेस करना, ठीक है, चेंज इन द सॉफ्टवेयर. अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर सोर्स कोड में कोई तब्दीली आना मकसूद हो तो ये कौन करता है, कंपाइलर परफॉर्म करता है. और आखिर में कोड जनरेशन ये लास्ट स्टेप होती है, लास्ट पेज होती है जिसमें सोर्स कोड को जो है टारगेट कोड में तब कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाइलर.
compiler high this in the left hand side we have high level language. So compiler convert this high level language into low level language, that is the machine language. Now what is macros? It is a sequence of events. ये events का एक sequence होती है such as keystrokes, mouse clicks एंड डिलेज. डिले हो गया माउस क्लिक्स, या अगर हम किसी की स्ट्रोक्स करते हैं, दैट कैन बी फ्लैड बैक टू हेल्प विद द रिपीटेटिव टास्क, जिसको दोबारा जो है प्ले किया जा सकता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क. इट इज इन एक्शन और सेट ऑफ इन एक्शन दैट यू कैन रन एज मेनी टाइम एज यू वांट. मैक्रोस क्या है? ये सीरीज ऑफ एक्शन है, सेट ऑफ एक्शन है, ठीक है, जिसको बार बार जो है दोहराना पड़ता है. मैक्रोस का मतलब है अगर हम कोई काम जो है बार बार दोहराना चाहते हैं, इसके लिए हम मैक्रो क्रिएट करते हैं. When you create a macro, you are recording your mouse clicks and keystroke. जब हम एक मैक्रो क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम माउस की क्लिक्स को और कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर रहे हो. Often is spreadsheet and word processing application like MS Excel and MS Word. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मैक्रोस क्रिएट करते हैं इस गरज से कि हम किसी भी टास्क को बार बार दोहराना चाहते हैं. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 एंड टास्क 6. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इस तरह करते हैं कि मुख्तलिफ टास्क को बार बार हम इसकी जो है के लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट इज इंटरप्रेटर? It is a part of computer operating system that understand and execute command that are entered interactively by human beings or from a प्रोग्राम. इंटरप्रेटर ये भी एक सिस्टम प्रोग्राम से और ये यूज़र से कमांड जो है लेते हैं और इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड करता हो, यानी मशीन लैंग्वेज. इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम द कमांड इंटरप्रेटर इज कॉल्ड शेल. बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्रेटर को शेल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये कमांड्स को इंटरप्रेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. नाउ व्हाट इज सिस्टम एनालिस्ट? Responsible for studying and exploration of existing system for discrepancy. System analyst जो है ये existing system का मुतालिया करना और फिर इसकी elaboration, exploration करना, ये इस गरज से कि इसमें जिसमें जितनी भी मतलब है खामियां हो इसको रिमूव किया जा सके. तो सिस्टम एनालिस्ट का काम ये है कि वो मौजूदा सिस्टम को स्टडी करे और इसमें जितनी भी खामियां इसको दूर कर सके. It is a skilled professional that works to enhance a user experience with the software program. ये सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, जिसका काम ये है कि अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में को एनहेंस किया जा सके. दे एडवाइज एम्प्लॉयर्स एंड क्लाइंट्स ऑन विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दे मे नीड. सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं ये एम्प्लॉयज़ के साथ और दूसरे क्लाइंट्स को जो ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उससे राय लेते हैं, इससे एडवाइस लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम में जितनी भी अगर खामियां हो ताकि उसको दूर किया जा सके. इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है. कम्युनिकेट विद यूज़र टू इंश्योर द प्रोग्राम वर्क वेल. इसके साथ साथ यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि प्रोग्राम जो है ये सिस्टम प्रोग्राम जो है ये काम करता है. रिटन रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स लिखना और एंड देन एग्जामिनिंग करंट सिस्टम और करंट सिस्टम की जो है इसका मुतालिया करना. तो सिस्टम एनालिस्ट का ये काम है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम का मुताला करे और इसमें जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज होती है, जितनी भी मुश्किलात होती है, जितनी प्रॉब्लम होती है उसको हल किया जा सके और इसके साथ साथ न्यू सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको डिज़ाइन करना और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना. इट शुड नो एंड अंडरस्टैंड. सिस्टम एनालिस्ट को ये बातें समझ लेनी चाहिए, ठीक है. कंप्यूटर के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए. डिवाइस दैट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, वो डिवाइस, वो हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है उस पर उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके साथ इसमें ऐसे डिवाइस में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्तेमाल होता है, चाहे वो लैन हो, मैन हो या वैन हो, इसके बारे में उसके साथ कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. डेटाबेस एंड डीबीएमएस, डेटाबेस और डीबीएमएस के बारे में उसके साथ नॉलेज होनी चाहिए. डेटाबेस क्या है, इसकी टूल्स क्या है, ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में उसके साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज़ के बारे में, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके बारे में उसके साथ कंप्लीट आइडिया होना चाहिए. सिस्टम एनालिस्ट के लिए ये सारी बात जो है समझ लेनी चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द पेरिफेरल डिवाइसेस, व्हाट इज़ नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड व्हाट इज़ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है. तो सिस्टम एनालिस्ट, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
implementation, and these have the following step: planning, analysis, design phase, development phase, testing, implementation, and then maintenance. So all these system must follow by the system analyst. The steps you can see the system analyst study the analysis, designing, our development, testing, or implementation of maintenance. Also, system manager helping in top level management and the decision making when any change occur in a new system or existing system. ये top level management का जो function है ये perform करता है system manager, और ये डिसीजन मेकिंग करता है, फैसला करता है कि न्यू सिस्टम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए और या एग्जिस्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी खराबियाँ हैं। यानी सिस्टम मैनेजर जो है ये टॉप लेवल मैनेजर होती है, और इसका ये काम है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी खराबियाँ हैं को कैसे दूर किया जाता है, और न्यू सिस्टम में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। हैंडल द सिचुएशन व्हेन सिस्टम फॉल्स ड्यूरिंग क्राइसिस। इसके साथ साथ सिस्टम मैनेजर की ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जब सिस्टम कोलैप्स हो जाए, क्रश हो जाए, तो फिर वो सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगा। ठीक है। रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन, मॉडिफिकेशन और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रिस्पांसिबल है क्या किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए, इसमें चेंजेस लाने के लिए, और इसके साथ साथ इसके डेवलपमेंट के लिए सिस्टम मैनेजर की ज़रूरत होती है। कंट्रोल एंड मैनेज द एग्जिस्टिंग एंड न्यू सिस्टम। न्यू और ओल्ड सिस्टम की मैनेजमेंट और कंट्रोल भी इसके जिम्मे होती है। डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है और इसके साथ साथ प्रोसीजर भी बनाता है, जिसका ताल्लुक किसके साथ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है और फिर किस तरह इसकी जो है मेंटेनेंस की जाती है। ठीक है। दे प्लान, इंस्टॉल एंड मॉनिटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू मीट ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीड्स। ये प्लानिंग करता है। ठीक है। सिस्टम मैनेजर प्लानिंग भी करता है, इंस्टॉलेशन भी करता है, इसके साथ सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और हार्डवेयर की भी मैनेजमेंट, इस गरज से कि यूज़र की जो नीड्स होती है इसको पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ डिफरेंट सिस्टम मैनेजर होते हैं। प्रोसेसर मैनेजर, इसके साथ डिवाइस मैनेजर भी होता है जो डिवाइस की मैनेजेबिलिटी परफॉर्म करता है। फाइल मैनेजर भी होता है और मेमोरी मैनेजर। सो ये सारे जो है अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट ए सक्सेसफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर एग्जिस्टेंस और प्रपोज सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करता है किसके लिए? प्रपोज सिस्टम के लिए या एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रपोज सिस्टम के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करना ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर का फंक्शन है। ठीक है। एन इंडिविजुअल हु राइट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ यूजर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिविजुअल होता है जो एक यूजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तैयार करता है। ठीक है। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है? ये एक इंडिविजुअल होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स It's aim to produce software which provide services to the user directly। इसका जो मेन एम्स होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना और इसके साथ साथ जो है यूज़र को वो सर्विसेज देना जिसको वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती है जिसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ने रिटर्न की हुई होती है। ठीक है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर कंसल्टेंट? इट डील विद द सेल ऑफ एक्सेसरीज। कंप्यूटर कंसल्टेंट का काम ये होता है कि जब वो एक्सेसरी बन जाती है तो इसकी सेलिंग, इसको सेल करना, एक्सेसरी की सेल को सेल करना, इसको फिरोख करना भी कंप्यूटर कंसल्टेंट का काम है। ठीक है। शुड हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कंप्यूटर कंसल्टेंट को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ साथ ये डिफरेंट ऑपरेटर के बारे में इसके साथ नॉलेज होनी चाहिए। प्रोवाइड एडवाइस टू कंपनीज रिगार्डिंग व्हाट टेक्नोलॉजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन इट्स पर्टिकुलर नीड। इसके साथ ये कंपनीज को एडवाइस भी देती है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है यूजर की या ऑर्गेनाइजेशन की वो पूरी हो सके। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर कंसल्टेंट। तो
کمپیوټر کنسلټنټ چې کوم مین فنکشن دی هغه څه دي، هغه چې کوم دی د کوم اکسسوریز دي د دې سیلینګ په مارکیټ کې، د هغې ایډورټایزمنټ، او د دې نه علاوه چې کوم دی مختلف کمپنیز او ارګنایزیشن ته د لیټیسټ ټیکنالوژي باره کې چې کوم دی نو هغه انفارمیشن ورکول، ټیک ده، او هغه امپلیمنٹ کول. دا هم د کمپیوټر کنسلټنټ کار دی. دوی له پکار وي چې کمپیوټر کنسلټنټ له پکار وي چې دا په کمپیوټر کې ایکسپورټ وي، او دا د یوازې کمپیوټر نه بلکې د هغې سره ریلیټډ څومره هارډویر دي او که سافټویر دي دا به د هغې نه خبر وي. نو this is the end of this lecture. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.